हाय दोस्तों, तो एंड्रॉइड की दुनिया के 3 सबसे पावरफुल स्मार्टफोन आज मेरे पास हैं। ROG 3, Oppo Find X2 और ब्रांड न्यू Galaxy Note 20 Ultra। तीनों में हमें अलग अलग प्रोसेसर मिल रहा है। आज करेंगे एक धमाकेदार परफॉर्मेंस टेस्ट, स्पीड टेस्ट, गेमिंग टेस्ट, बैटरी टेस्ट। देखेंगे कौन सा प्रोसेसर करता है सारी चीजें अच्छे से हैंडल। 865 प्लस में 865 के ऊपर कितना बेनिफिट है और Exynos 990 मैच कर पाएगा या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे फोन पे स्क्रीन ब्राइटनेस फुल पे है, सारे फोन्स पे रिफ्रेश रेट मैक्सिमम है। Note 20 और Find X2 Pro में हमें QHD रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिलता है, बट यहाँ पे मैंने फुल HD करी हुई है क्योंकि Note 20 में 120 हर्ट्ज आप QHD के साथ नहीं कर सकते हो। इसके अलावा इन दोनों फोन्स पे मैंने हाई परफॉर्मेंस मोड एक्टिवेट करा हुआ है। ROG पे मैंने X मोड ऑन कर दिया है। बेसिकली एकदम मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकलवा के देखेंगे सारे प्रोसेसर से। तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं पहली थोड़ी लाइट टेस्टिंग से। Geekbench टेस्ट रन करके देखते हैं। स्पेक्स आपको जल्दी से बता देता हूँ। Find X2 Pro में हमें मिलता है Snapdragon 865, ROG 3 में हमें 865 प्लस मिलता है, जिसमें बेसिकली थोड़े ओवरक्लॉक कर दिए गए हैं 865 के कोड्स। Note 20 में हमें Samsung का अपना Exynos 990 मिलता है और ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि जो ग्लोबल Note 20 है वहां पे हमें 865 प्लस मिल रहा है, 865 भी नहीं। तो देखते हैं, खैर आज पता चल जाएगा कितना फर्क पड़ता है परफॉर्मेंस का। तो Geekbench का पहला राउंड खत्म हो गया है। यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज्यादा स्कोर किया है Snapdragon 865 प्लस ने, और इनफैक्ट Exynos 990 ने भी 865 के ऊपर स्कोर किया है सिंगल कोर में, पर मल्टी कोर स्कोर में ये पीछे रह जाता है बाकी दोनों फोन से। ये स्कोर्स याद कर लेते हैं। सेम टेस्ट 2 बार और रन करेंगे, देखेंगे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस में कितना फर्क हमें मिल रहा है। तो 3 राउंड हो गए हैं। आप देख रहे हो ROG 3 में स्कोर बिल्कुल भी नहीं गिरा है। Find X2 Pro में भी गिर गया है स्कोर। Note 20 ने भी अच्छा होल्ड किया है स्कोर को, बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसकी स्क्रीन ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो गई है, और ये मुझे आज तक समझ नहीं आया क्यों होता है सैमसंग फोन्स में। फिर ये तो था लाइट टेस्टिंग। अब करते हैं थोड़ी हैवी टेस्टिंग। AnTuTu बेंचमार्क चला लेते हैं। तो यहाँ पे CPU के साथ साथ GPU परफॉर्मेंस और जो ऑप्टिमाइजेशन होती है वो सब भी टेस्ट होती है। ROG 3 ने स्कोर किया है 6,10,000। आई थिंक ये हाईएस्ट नहीं तो वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर तो होगा ही AnTuTu पे। पीछे पीछे Find X2 Pro ने भी खत्म कर दिया है। यहाँ पे भी 6 लाख के ऊपर स्कोर हुआ है। और Note 3 ने स्कोर किया है 4.5 लाख। और अगेन आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। Snapdragon 855 प्लस जो फोन है वहाँ पे हमें जनरली 5.5 लाख से 5 लाख के बीच के स्कोर मिलते हैं। तो इस टेस्ट के टाइम मैंने एक बार टेम्परेचर भी ले लिया था। जब तीसरा राउंड खत्म करेंगे तब फाइनल टेम्परेचर देखेंगे। तो तीसरा राउंड भी खत्म हो गया है AnTuTu का, और तीनों ही फोन्स ने काफी अच्छे मेंटेन किए हैं स्कोर्स तीनों राउंड में। बैटरी परसेंटेजेस की बात करें तो सबसे पीछे Note 20 चला गया है। ROG थोड़ा आगे है 86 पे। और ऑब्वियसली यहाँ पे बैटरी भी बहुत ज्यादा बड़ी है, और एक्चुअली कितने mAh बैटरी लूज करी है वो आपको यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ दिख जाएगा। 40 मिनट हो गया हमारी टेस्टिंग को। जल्दी से एक बार हाथ में पकड़ के देखते हैं। Find X2 Pro तो एकदम नॉर्मल लग रहा है। Note 20 Ultra भी ज्यादा गर्म नहीं लग रहा है एक्चुअली, पर ROG 3 भी बिल्कुल गर्म नहीं लग रहा है। तो मतलब तीनों ही फोन्स ने काफी अच्छा मेंटेन किया हुआ है टेम्परेचर अभी तक। तो अब आ जाते हैं थोड़ी एक्चुअल गेमिंग पे। सबसे पहले PUBG लोड करके देख लेते हैं। बहुत ज्यादा तेज लोड हुआ तीनों फोन्स में। ऑब्वियसली ROG 3 में सबसे पहले हुआ। ग्राफिक्स सेटिंग्स की बात करें तो ROG 3 और Find X2 Pro HDR ग्राफिक्स एक्सट्रीम फ्रेम रेट पे गेम को चला सकते हैं। Note 20 Ultra में हमें HDR और Ultra का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे 60 FPS खेलने के लिए आपको सीधा स्मूथ तक जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली बाकी दोनों फोन में तो आप किसी भी ग्राफिक सेटिंग्स पे एक्सट्रीम फ्रेम रेट यूज कर सकते हो। दोनों तरीके से टेस्ट करके देखते हैं। पहले HDR Ultra पे रन करेंगे, उसके बाद स्मूथ एक्सट्रीम पे। तो अराउंड 45 मिनट्स पूरा हो गया गेमिंग का। टेस्ट को 1.5 घंटा हो चुका है। अभी हम HDR Ultra पे खेल रहे थे गेम। यहाँ पे
टेम्परेचर एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं सारे फोन्स का। Find X2 Pro में 40 के अराउंड मैक्सिमम चल रहा है। Note 20 Ultra 41.5 के पास है और ROG 3 42 टच कर रहा है। तीनों ही फोन्स ठीक ठाक टेम्परेचर पे हैं। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो ROG 3 पे तो हमें FPS मीटर मिलता है बिल्ट इन, और यहाँ पे तो बहुत आराम से कंसिस्टेंटली आपको 40 FPS मिल रहा है। Find X2 Pro पे भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिल रहा है। आपको याद रखना है यहाँ पे इन दोनों फोन्स पे हम इनके हाईएस्ट सेटिंग से एक लेवल नीचे खेल रहे हैं, पर मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड था Exynos की परफॉर्मेंस देखने में। यहाँ पे हम इसकी मैक्सिमम सेटिंग पे गेम खेल रहे हैं और अभी तक तो मोस्टली ठीक ठाक ही चल रहा है। ऐसे कुछ बहुत बड़े स्टटर या फ्रेम ड्रॉप मुझे देखने को नहीं मिले हैं, पर S20 पे ही मैंने सेम प्रोसेसर पे काफी गेमिंग करी है और यहाँ पे सस्टेन्ड परफॉर्मेंसेस में थोड़ा पीछे रह जाता है ये। अगर आप 1.5 घंटा 2 घंटा लगातार गेमिंग करते रहोगे तब आपको यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स और थोड़ी थ्रॉटलिंग दिखने लगेगी। तो मतलब कैजुअल गेमिंग आप इस पे बहुत आराम से कर सकते हो, बट ऐसी कंपेटिटिव फ्लैगशिप गेमिंग एक्सपीरियंस आपको इससे नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। अब बैटरीज एक बार चेक कर लेते हैं। Note 20 Ultra 61 पे है, Find X2 Pro 65 पे है और ROG 3 72 पे है। तो अब HDR Ultra से हम शिफ्ट करेंगे स्मूथ एक्सट्रीम पे। जनरली इसी ग्राफिक सेटिंग पे ज्यादातर लोग गेमिंग करना पसंद करते हैं और एटलीस्ट स्नैपड्रैगन वाले फोन्स को तो मुझे लगता है बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस सेटिंग पे गेम चलाने में। पर खैर देखते हैं रियल लाइफ में कैसा परफॉर्म करेंगे तीनों ही फोन्स। अब गेमिंग की बात कर ही रहे हैं तो ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा फीचर है ROG 3 का कि यहाँ पे आपको ये गेमिंग ट्रिगर्स मिलते हैं। तो पिछले साल तक हमें बस 2 बटन मिलते थे जिनको आप एक एक एक्शन दे सकते थे, पर इसके साथ साथ यहाँ पे Asus ने 2-3 चीजें और नई ऐड कर दी हैं। जैसे अब स्वाइप जेस्चर्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं, तो अगर मैं ये लेफ्ट वाले बटन पे लेफ्ट स्वाइप करूंगा तो मेरी गन रीलोड हो जाएगी, और अगर मैं इसी को राइट स्वाइप करूंगा तो फिर मैं स्कोप खोल सकता हूं। सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो, और अगर आपको स्वाइप पसंद नहीं है तो आप 2 अलग अलग यहाँ पे टैब भी सेट कर सकते हो। ऑब्वियसली मतलब एकदम से आदत नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद आपका एक्सपीरियंस बहुत तेज हो सकता है यहाँ पे। उसके अलावा गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो अगेन स्मूथ एक्सट्रीम में भी ROG 3 को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कॉन्स्टेंटली 60 पे चिपका हुआ है यहाँ पे FPS। Find X2 Pro अगेन मैं कहूंगा काफी अच्छा हैंडल कर रहा है। Note 20 में भी गेम सही से चल रहा है, बट एक चीज मैंने नोटिस करी यहाँ पे, वही स्क्रीन ब्राइटनेस आपको दिख रहा होगा थोड़ी सी कम हो गई है। और ऑब्वियसली ये बहुत लो टियर लॉबी है, तो अगर कुछ कंपेटिटिव लॉबी में आप खेल रहे होते तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़े से इश्यूज हो रहे होते। गेमिंग के 2.5 घंटे पूरे हो चुके हैं, फिर से एक बार टेम्परेचर ले लेते हैं। Find X2 Pro है 40.2 के अराउंड, Note 20 Ultra भी 40.5 के आसपास है और ROG 3 39 से भी नीचे चल रहा है। तो अगेन अब यहाँ पे हमें थोड़ा फायदा देखने को मिल रहा है इसमें, जो ये अलग से कूलिंग सिस्टम वगैरह लगाए गए हैं। बैटरी परसेंटेजेस की बात करें तो Find X2 Pro Note 20 एकदम साथ साथ है, ROG 3 थोड़ा आगे है ऑब्वियसली। बैटरी टेम्परेचर यहाँ पे तीनों में एकदम सेम चल रहा है। CPU टेम्परेचर एक बार चेक करते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस है। Note 20 का CPU 61 डिग्रीज पे है, बाकी दोनों 45 के नीचे हैं, और ये बस वो फर्क होता है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स में जो ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं, हीट मैनेजमेंट वगैरह होता है। खैर एक लास्ट टेस्ट और करके देख लेते हैं, 3 घंटे हमारे पूरे हो जाएंगे। तो अब चला लेते हैं Asphalt 9। और लास्ट ईयर ROG 2 अकेला फोन था जो Asphalt 9 को 60 FPS पे चला सकता था। आई थिंक सेम चीज ROG 3 के साथ भी है। क्लियरली दिख रहा है कि बाकी दोनों फोन से ज्यादा स्मूथ यहाँ पे चल रहा है। टेस्ट के 3 घंटे पूरे हो गए हैं, जल्दी से एक बार हीटिंग चेक करते हैं। Find X2 Pro थोड़ा थोड़ा गर्म लग रहा है मुझे। Note 20 काफी अच्छा मैनेज लग रहा है यार अभी तक। ROG 3 अच्छा खासा गर्म है, बैक यहाँ से काफी गर्म फील हो रही है। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 60 FPS पे गेम चल रहा था, वो ऑप्शन हमें मिलता ही नहीं है किसी और फोन पे, और Asphalt में हमें ऑप्शन भी नहीं मिलता कि हम खुद चेंज कर पाए। टेम्परेचर भी एक बार देख लेते हैं। Find X2 Pro पे मैक्सिमम 39 के जस्ट नीचे चल रहा है, Note 20 पे 40.5 के अराउंड है, ROG 3 पे 43.5 के ऊपर है। बैटरी परसेंटेज Note 20 Find X2 Pro एकदम सेम है 30% पे, ROG 3 42% पे है। और फिर से अगर हम CPU टेम्परेचर देखें तो Find X2 Pro 42 पे है, ROG 3 51-52 पे है और Note 20 है 60 के ऊपर। तो ये तो थी एक्सट्रीम टेस्टिंग और गेमिंग, पर अब थोड़ी डे टू डे यूजेज के हिसाब से भी एक बार चेक करके देखते हैं यहाँ पे हमें स्पीड में और रैम मैनेजमेंट में कुछ फर्क दिखता है या नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था सारे फोन्स पे फुल है रिफ्रेश रेट, सारे फोन्स पे फुल HD+ रेजोल्यूशन है। Find X2 Pro और Note 20 पे हमें 12 GB रैम मिलती है, ROG 3 का ये 8 GB वाला मॉडल है।
यहाँ पे एक ऐप मैंने गलती से दोबारा खोल दी थी, तब भी यहाँ पे टोटल टाइम Find X2 Pro से कम है। तो ये था Note 20 का फाइनल टाइम और ऑब्वियसली जैसा आप देख रहे हो काफी क्लोज है तीनों का रिजल्ट। पर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो ऑब्वियसली ROG 3 सबसे ज्यादा फास्ट फील होता है। यहाँ पे प्रोसेसर भी तेज है और वो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से थोड़ी और स्मूथनेस ऐड हो जाती है। इससे एक बात तो साफ है कि डे टू डे यूजेज में एटलीस्ट इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। Exynos 990 भी 865 प्लस जितना ही हैंडल कर ले रहा है ठीक ठाक। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम कुछ हैवी टास्क ट्राई करेंगे, जैसे कुछ वीडियो रेंडर अगर आप करोगे, तब हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए और जैसा हमने गेम्स में देखा थोड़ा सा पीछे रह जाता है ग्राफिक्स परफॉर्मेंस में। तो भी टेस्ट करते करते मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यहाँ पे चार्जिंग टेस्ट भी इनका करके देख लेते हैं। 3.5 घंटे के बाद ये इनकी बैटरी स्टैंडिंग है। ये देखते हैं अगर आपको इमरजेंसी में फोन चार्ज करना पड़ जाए, सिर्फ 15-20 मिनट या आधा घंटा हो आपके पास चार्जिंग के लिए, तो कितनी जल्दी ये फोन चार्ज कर पाएंगे। चार्जिंग स्पीड मैं आपको बताता हूँ, Note 20 पे 25 वॉट है, ROG 3 पे 30 वॉट है और Find X2 Pro पे 65 वॉट है। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो 10 मिनट हो गया चार्जिंग का। Find X2 Pro 59% पे आ गया है, Note 20 Ultra 40% पे है और ROG 3 51 पे है। तो 20 मिनट पूरा हो गया चार्जिंग का, ROG 3 61 पे है, Note 20 Ultra 51 पे है और Find X2 Pro 82% पे है। सबसे पीछे था ये फोन, सबसे आगे आ गया है। तो आधा घंटा पूरा हो गया चार्जिंग का, ROG 3 पहुंच गया है 73% पे, Note 20 Ultra है 63% पे, Find X2 Pro है 96% पे। और मतलब ये है एक ट्रू फ्लैगशिप चार्जिंग स्पीड। आधा घंटा हमने इसको चार्जिंग पे रखा है, ऑलमोस्ट फुल चार्ज ही हो गया है। वैसे अभी तो हमने 25 से स्टार्ट किया था, पर अगर आप इसका पूरा बैटरी ड्रेन भी देखोगे तो भी 40 मिनट के अंदर अंदर ये 65 वॉट चार्जिंग फुल कर देती है फोन को। ROG 3 में डेफिनेटली थोड़ी इंप्रूव हुई है चार्जिंग स्पीड। ROG 2 में हमें 18 वॉट चार्जर मिलता था, आधे घंटे में यहाँ पे इसने अराउंड 35% बैटरी चार्ज करी है और आई थिंक अभी भी इसको 0 to 100 होने में 1.5 घंटे से ऊपर का ही टाइम लगेगा। और Note 20 Ultra में तो यार सैमसंग ने कुछ अजीब ही डिसीजन ले लिया है। मतलब Note 10 Plus जो था, S20 Ultra जो था, दोनों में हमें 45 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता था। चाहे बॉक्स में नहीं दिया था चार्जर, बट एटलीस्ट आप अलग से खरीद सकते थे। यहाँ से वो ऑप्शन भी हमसे हटा दिया गया है, सिर्फ 25 वॉट चार्जिंग का इसको सपोर्ट है। और ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे स्लो स्पीड से ये फोन चार्ज हो रहा है। मतलब बुरी नहीं है चार्जिंग स्पीड, 0 to 100 ये भी 1 घंटा 15 मिनट के अराउंड हो जाता है। पर अगर हम एक अल्ट्रा फ्लैगशिप की बात करें, इतना महंगा फोन है, इतने प्रीमियम फीचर्स हैं, तो थोड़ी ऐसी माइंड ब्लोइंग वाली चार्जिंग स्पीड कुछ हमें मिलनी चाहिए थी, जैसी Find X2 Pro पे हमें मिल रही है। खैर ये टेस्ट मैं अभी यहाँ पे रोक देता हूँ। जैसा हमने आज देखा इन तीनों फोन्स की परफॉर्मेंस से, जो डे टू डे काम है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग है, मल्टीटास्किंग है, वो सारी चीजें ये तीनों ही फोन काफी अच्छा करते हैं। अगर हम एकदम रॉ पावर की बात करें, ग्राफिकल परफॉर्मेंस की बात करें, तो ऑब्वियसली दोनों स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स के पास काफी बेनिफिट है। और Note 20 Ultra को आजकल मैं यूज कर रहा हूं एज अ डेली ड्राइवर। और एक चीज और जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूं कि हीट मैनेजमेंट में डेफिनेटली कुछ इशू है अभी भी Exynos प्रोसेसर्स में। जैसे हमने आज भी देखा था, CPU टेम्परेचर यहाँ पे काफी ज्यादा चल रहा था और वही चीज मैं अपने डे टू डे यूजेज में भी नोटिस करता हूँ। मतलब तेज तो चलता है फोन, बट डेफिनेटली उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता है इसकी परफॉर्मेंस में। और थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे ऐसा लगता रहता है कि हाँ थोड़ा गर्म हो रहा है, या बीच बीच में एक आध आपको छोटा सा स्टटर देखने को मिल जाता है। वो चीज मैंने Find X2 Pro पे बिल्कुल भी नहीं देखी है। ये फोन एकदम दौड़ता है 120 हर्ट्ज पे। Find X2 भी मैंने यूज किया था, वहां पे भी मुझे एकदम सेम एक्सपीरियंस मिला था। और एक चीज जिसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स बेटर होते हैं कि जो स्टैंड बाई बैटरी ड्रेन होता है, कि आपने फोन अगर यूज नहीं किया है 3 घंटे 4 घंटे तक, तो स्नैपड्रैगन 865 वाले फोन्स डेफिनेटली थोड़ी कम बैटरी लूज करते हैं। Exynos में थोड़ी ज्यादा बैटरी लूज हो जाती है। खैर अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं बस आपको एक परफॉर्मेंस कंपैरिजन दिखाना चाहता था। और क्या कंटेंट आपको देखना है इन फोन्स के बारे में मुझे जरूर बताना। Note 20 Ultra, Find X2 Pro का कैमरा कंपैरिजन, या ROG 3 का फुल रिव्यू, या Note 20 का फुल रिव्यू, जो सब देखना है मुझे कमेंट करके बताते रहना, या फिर आप मुझसे ट्विटर पे डायरेक्टली बात कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए